नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके में। सवाल लाख टके में सवाल अभी कई सारे हैं, जवाब अनसुलझे हैं। जिस तरीके से चीज़ों घटनाक्रम बदला कल रात से कल शाम को, आपको बता दें कि जिस तरीके से सीज़ फायर का ऐलान हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया, भारत की तरफ से चेतावनी दी गई। अभी सीमा पर शांति है। रात के बाद से कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है सीज़ फायर वायलेशन की पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इन सब के बीच में हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है, जिसमें कि हम जान रहे हैं कि यहाँ पर रक्षा मंत्री मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं, CDS मौजूद हैं। अब सवाल ये, जब हमने आज का कार्यक्रम के बारे में सोचा था, तब जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ, तब इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही थी कि सोमवार को बाजार में एक बड़ी तेजी दिखाई देगी। लेकिन इस बीच वायुसेना की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, ऑपरेशन आर स्टिल ऑन गोइंग। तो सिचुएशन जो है वो अभी भी, जैसा मैंने शुरू में कहा, सवाल कई हैं, जवाब अभी भी अनसुलझे हैं। किसी भी तरीके से, किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा से बचने की सलाह जो है वो भारतीय नागरिकों को दी गई है। ऑपरेशन के बारे में डिटेल आगे साझा की जाएगी। हमारे साथ आज के विशेष मेहमान रचित खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत। और आज संडे के दिन आपने अपना महत्वपूर्ण आप समय दे रहे हैं, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद आपका। सर, काफ़ी कुछ बीता है, रात में आपसे बात भी हुई, अभी भी बहुत सारे सवाल अनसुलझे हैं, असमंजस की स्थिति है। भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से एक भी ट्वीट ना आना कई सारी चीज़ें बता रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। अभी बैठक चल रही है, मुझे लगता है कि शायद ये कार्यक्रम होते होते कुछ और हो सकता है, नया डेवलपमेंट हम लोगों के बीच में सामने आए, वो हम दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन अभी की स्थिति में आपकी पहली टिप्पणी। सर, सबसे पहले जय हिंद, नमस्कार आपको, सभी दर्शकों को, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, इन सब चीजों के पहले ना मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं, कुछ कुछ कमेंट्स भी आते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन में बिजनेस चैनल भी अपनी अपनी रोटी सेकते हैं। बट सर, ये जो डेडिकेशन है जो आज आप दिखा रहे हैं, ऑल द वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अपने ऑफिस में बैठ के आप जो काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डेडिकेशन दिखाता है सर आपका दर्शकों के प्रति। और जो प्यार जो ऑन एंड ऑफ इतना सुनने को मिलता रहता है और आपके लिए बातें सुनने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं समझ में आती है कि ये वो चंद पल होते हैं जिसमें आप आते हैं और सारा ये काम करते हैं, इसलिए आपको प्यार मिलता है। थैंक यू सर। और ये पॉसिबल नहीं होता, मैं बीच में आपको रुक रहा हूँ, अगर आप जैसे एक्सपर्ट जो है हम लोगों का साथ ना दें सर। और आपने भी अपनी छुट्टी जो है, आप फैमिली के साथ होंगे या तमाम आपके काम होंगे, लेकिन उसको बीच में छोड़ते हुए आपने आज के दिन हमारे साथ आना चुना, हमारे दर्शकों के सवालों को आंसर करना चुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम तो स्कूटर की वो स्टेपनी है जो स्कूटर जहां जहां जाए हम पीछे पीछे जाएंगे सर, हमारे लिए तो ये करना ही है, इट गोज विदाउट सेइंग। अब सर आप देखिए, जो ऑल थ्रू आउट जो आपने अभी शो में जिक्र भी किया, इसका भी थोड़ा सा हम एक डिस्कशन ले लेते हैं। जब ये आया था अनाउंसमेंट, तब सर एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था जिस तरीके से वो फ्लो इन करे। मतलब आगे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले ट्वीट आ रहा है, या उनका ट्वीट सोशल जो है जिसको बोलते हैं कि वो आ रहा है। उसके बाद हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो आके अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी चीजों में कुछ कंफ्यूजन था कि इतना एक्सेलरेटेड वॉर आप एकदम से कैसे खत्म कर देते हैं। उसके पहले सर हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, एनी नेक्स्ट एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज वॉर। और उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से पूरी सिचुएशन डेवलप होती भी आई कि वापस से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर को उल्लंघन किया गया उसका। और फिर उसके बाद सर एक जो बहुत अजीब बात है, और क्योंकि हम नोट कर पा रहे हैं इसलिए ये शेयर कर रहे हैं, कि जो पाकिस्तानी पीएम थे, जो शरीफ साहब आए थे, और उन्होंने जिस तरीके से अपना पूरा एक कवरेज किया था ना, ऐसा लग रहा है सर, और ये बातें 2-3 बार इसी हफ्ते में आई हैं कि कहीं ना कहीं जो वहां के मुनीर साहब हैं, जो वहां के हेड हैं डिफेंस के, वो और गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एक डिसअलाइनमेंट है। और वो डिसअलाइनमेंट अब देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो आपके जो हेड है ऑफ डिफेंस वो आके स्टेटमेंट देते हैं, बात करते हैं, 3:30 बजे इस बात पे अग्री करते हैं कि 5 बजे से कोई ऐसी क्रॉस बॉर्डर शेलिंग नहीं होगी, एंड हियर कम्स 9 इन द नाइट एंड यू स्टार्ट अगेन। एक कंफ्यूजन है सर वहां पे।
अब ये कंफ्यूजन जो है ये उनके साइड है और हमको क्या करना है, उसी के लिए सारी मीटिंग्स चल रही हैं। कल बाखूबी हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनका जितना भी इंक्लूजन था उसको रोका। कुछ सुनने में आया था जम्मू कश्मीर में भी आर्मी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करी थी कोई एक संदिग्ध व्यक्ति ने। बट उन सारी चीजों से हम उबर गए। अब सर करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए और मार्केट क्या जाएगा? सर देखिए, इसमें एक चीज आप समझें, तो मार्केट ने फ्राइडे को जिस तरीके से ट्रेडिंग सेशन में 24,008 को मेंटेन किया, कहीं ना कहीं ये दिखाया था कि मार्केट इस कंडीशन में भी रिजिलियंट है। सीज फायर का जो ऑपरेशन आया, एक अलग ही बातें चालू हो गई थी, 500 पॉइंट और 700 पॉइंट निफ्टी पॉजिटिव खुलेगी। समहाउ आई वाज डाउटफुल, और ये हम जब उस टाइम डिस्कस भी कर रहे थे तो मैं कह रहा था कि सर ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें फॉल ही नहीं आया। जब मैं पिटा ही नहीं जिस कारण से, तो मेरे उस कारण के नेगेट होने को किस्म की मुझे एक अच्छी बात या मुझे शाबाशी मिलेगी, वो कहीं ना कहीं एक देखने को मिलने वाला था। बट एनी हाउ, वो अब आपके लिए फिर से खत्म हो गया और फिर से क्योंकि कल रात को 11 बजे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था गवर्नमेंट की तरफ से, दैट द ऑनगोइंग ऑपरेशन सिंदूर, मतलब उन्होंने क्लियरली ये कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट आते हैं, आज भी आप देखें ओवरनाइट डेवलपमेंट किस किस्म से आते हैं, उस पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। बट अगर हम बाजार की और लेवल्स की बात करें, जिस तरीके से बाजार ने 24,008 पे क्लोजिंग दी, और उस क्लोजिंग में सर मैं एक और चीज ऐड करूंगा, फ्राइडे को एफआईआई सेलर्स थे, उनकी सेलिंग के बावजूद मार्केट ने एक रेजिलियंस मेंटेन किया। अब अगर आज आप शाम को कुछ और भी ज्यादा डेवलपमेंट देखते हैं या डिस्ट्रक्शन देखते हैं, उस पर्टिकुलर केस में एक इमीडिएट सपोर्ट जो है जहां पे मार्केट खुलना चाहिए, लुकिंग एट करंट सिचुएशन, 1:17 करीबन 23,800 के आसपास मार्केट खुलना चाहिए। और अगर उस दौरान मान लीजिए हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं वो अगर थोड़ा सा नेगेटिव साइड जाता है, तो हो सकता है आपको 23,500 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखे। अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या होगी सर, इसके बारे में मैंने थोड़ा सोचा और 2 मिनट ले लेता हूं मैं स्ट्रैटेजी पे। हाँ बिल्कुल देखिए, सर। एक चीज है सर, हम एक स्टेट ऑफ वॉर में तो आ गए हैं, और स्टेट ऑफ वॉर में आने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हमको अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कर लेना चाहिए। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर प्रॉपर तरीके से करने की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको ये चीज भी बोलना चाहूंगा कि देखिए, इस स्टेट ऑफ वॉर में कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कब तक चलता है। मतलब आपने देखा होगा सर, रशिया यूक्रेन जब चालू हुआ था, बातें हुई थी ओवर द वीकेंड खत्म हो जाएगा, फिर बोला था ओवर फोर्टनाइट खत्म हो जाएगा, फिर बोला गया था कि एक क्वार्टर में खत्म हो जाएगा, एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो इसके लिए मैं आपको बीइंग अ कंजर्वेटिव इंसान ये बोलूंगा कि अब मार्केट में वही फंड डिप्लॉय करें जो आपके पास एक्सेस हो इन इन ओवर आपका जो आने वाले कुछ सालों का गोल है, उस गोल के अलावा जो एक्सेस फंड हो, सिर्फ वही फंड मार्केट में डिप्लॉय करें। अब गोल की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो गोल की मैं सीधी सीधी बात ये करूंगा आपसे कि आपको पता है आने वाले 2-3 साल में आपके जो, या 4 साल में जो खर्चे हैं ना, उन पैसों को अभी मत छेड़िएगा। अनसर्टन टाइम्स है यहाँ पे, और उस अनसर्टनिटी में हमें लालच में नहीं पड़ना है। हमें नहीं पता ये कब तक चलेगा, और जो गोल्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, जैसे बच्चों की कॉलेज फीस का हो गया, या आपको कोई पेमेंट्स करने हैं, आपका कोई भी आने वाला गोल, उस पैसे को मत छेड़िएगा, अभी वो मार्केट में डिप्लॉय करने लायक पैसा नहीं है। उसके अलावा जो एक्सेस फंड आपके पास हो, सिर्फ उसी पैसे को डिप्लॉय करिएगा मार्केट में, और वो भी कहाँ, चुनिंदा सेक्टर्स में स्टॉक पिकिंग करनी है, चुनिंदा लेवल्स पे एंटर करना है हैपोजेटली, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुलता है हमें पैसा डिप्लॉय करना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच जब रखने वाला टाइम हो जाएगा। दूसरा एक पॉइंट और देख लेते हैं, मान लीजिए कि आज कुछ शांति की पहल हो जाती है, या आज कुछ ऐसा होता है जिससे आपको गैप अप ओपनिंग दिखती है मार्केट में, क्या हमारी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी? नहीं, वो स्ट्रैटेजी नहीं बदलेगी। अब स्ट्रैटेजी का रिवर्स एंगल ये होगा कि हायर लेवल्स, जहां जिन स्टॉक्स में हमको डिसेंट प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे, हम बुक करेंगे। हम अभी की कंडीशन में लालच नहीं करेंगे। ये लालच करने का और एग्रेसिव होने का मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने आप को और अपने कैश को सेव करने वाला मार्केट है। बहुत कॉशियस अप्रोच रखेंगे और बहुत लेवल सेंट्रिक मूवमेंट करेंगे आने वाले समय में, इस पूरे हफ्ते में मार्केट। रक्षा मंत्री की तरफ से जो है ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी का जो उद्घाटन किया गया है, वहाँ रक्षा मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि देश चलता रहेगा, काम नहीं रुकेगा। और स्पीच उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करेंगे। अब ये सारी स्टेटमेंट पे मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को समझना, चल क्या रहा है।
वेट करते हैं थोड़ा, मुझे लगता है कि दिमाग अभी लगाने की आवश्यकता नहीं है, देखते हैं शाम तक, मुझे लगता है फिर कोई खबर आने वाली है शायद, या आ सकती है। दिवाकर बर्मन साहब हमारे प्राइम मेंबर हैं, उनकी तरफ से आया है। जय हिंद सर, जय हिंद दिवाकर साहब। और IRB इंफ्रा इन्होंने लिया हुआ है सर 54 पे, और जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। कोलकाता से हैं दिवाकर साहब। और आप भी, हमारे जो बाकी दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे भी अपील है कि अगर आप जो लोग भी हमें धनराशि भेजते हैं, वो धनराशि ना भेज करके अगर आप हमारे प्राइम मेंबर बनते हैं तो बहुत सारे इसके जो फ़ायदे हैं वो आने वाले दिनों में हम आपको धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। लेकिन प्राइम मेंबरशिप जो कि 159 रुपीज़ की है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। सर, दिवाकर वर्मा साहब के लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? सर देखिए, इन्होंने 54 लेवल्स पे ले रखा है। और मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि अभी ना कोई बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक में कोई मेजर प्रॉब्लम अब और बाकी है, नहीं, ऐसा नहीं है। और इसने एक बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश करी है एट अराउंड 42 लेवल्स। अभी वापस हो सकता है ये 43 से 42 की रेंज टेस्ट करे, अगर ये चाहे। क्योंकि एक डिफरेंस तो है, बट बहुत सारा डिफरेंस इस टर्म में नहीं है, क्योंकि अभी ये इमीडिएट बाउंस बैक करता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर ये चाहे और थोड़ा सा चांसेस लें तो 42 से 43 की रेंज में आए, वहां पे एक बार अपनी एवरेज पोजीशन बनाए, और जो एवरेज पोजीशन बनाएंगे उसको 49.50 तक ऑफलोड कर दें, और एक बार ये ट्रेड करें। एक बार ट्रेड करने से 7-8 रुपए का इनका डिफरेंस आ जाएगा, इनकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी। इनको अभी कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट या मोमेंटम बनता हुआ स्टॉक में नहीं दिखने वाला है। अभी 2-3 क्वार्टर आप इंतजार करें, जैसे जैसे आगे नंबर्स आएंगे मैं समझता हूँ ये वापस एक बाउंस बैक दिखाएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा पेशेंस रखें, और चाहे तो इस ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करके अपनी बाइंग प्राइस नहीं चले आए। नहीं चाहते और दूर रहना चाहते हैं अनसर्टन मार्केट टाइम से, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाव आपका आएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा सर। इस बीच हमारे अगले दर्शक हैं, वो कह रहे हैं REC के अंदर नुकसान में है, अभी क्या करना चाहिए? तो सर, REC PFC में नुकसान है। राजेंद्र खंडेलवाल जी हैं, कह रहे हैं कि REC PFC में नुकसान में क्या करें। सर, पावर एकदम से रुक गया, उम्मीद थी कि गर्मी में और चलेगा, आपसे लगातार हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। ये चाहे जो भी हो, चाहे टाटा पावर पर भी आपसे बात हुई थी, कल भी बात, फ्राइडे को भी बात हुई थी। ये अब ये REC PFC में लॉस में है, अभी क्या करना चाहिए सर? क्या वेट करें? एवरेज करना चाह रहे हैं? रेट इन्होंने बताया नहीं है, लॉस में खाली है ये बताया है। सर देखिए, एक ना डिफरेंस आ गया है। डिफरेंस क्या आ गया है? एक तो हम कुछ टाइम पहले ये भी डिस्कस कर रहे थे कि आजकल ना सीजन के पहले सेक्टर चल जाते हैं, और सीजन के टाइम मतलब क्योंकि गर्मी है, पावर कंजम्पशन इतना हाई लेवल पे हो सकता है और सारी चीजें हैं, उसके बावजूद आप देखें अभी पावर सेक्टर में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ सर एक और फैक्टर है। वो फैक्टर क्या है कि अब जो इन्वेस्टमेंट्स का एक डायरेक्शन है ना, वो भी बदल गया। अब इन्वेस्टमेंट्स का डायरेक्शन कैसे बदल गया? कल मेरे पास जो फोन कॉल्स आ रहे थे उसमें बोल रहे थे, भैया आप करना क्या है, डिफेंस का काम तो खत्म हो गया, डिफेंस से पैसा निकाल नहीं क्या? अब जैसे ही सिचुएशन बनी तो फिर ये मैसेजेस आने लग गए, सर वो कौन सी ड्रोन कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? तो अभी क्या है, डिफेंस, ड्रोन और इन सब में मूवमेंट ज्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन विद पावर। पावर जरूरत है, मगर जो फंड फ्लो है ना सर, वो अभी लुकिंग एट द सिचुएशन डिफेंस और इन सब चीजों में ज्यादा जा रहा है। अब ये लॉस में है, इनको करना क्या चाहिए? इनको करना अभी आप देखिए सर, टेक्निकली, क्योंकि आप भी हम प्रीटी श्योर चार्ट देख रहे होंगे, इसने ट्रिपल बॉटम बनाने की कोशिश करी है 386 385 लेवल्स पे। अगर आपने इसको हायर लेवल पे लिया है, मतलब मान लीजिए कि आप मुझे बोलते हैं कि साहब मैंने तो इसको 400 रुपए में लिया है, 410 में लिया है, तो मैं बोलूंगा आप कुछ ना करें, अभी एग्रेशन वाला टाइम नहीं है, तो मैं आपको इतनी जल्दी एवरेज करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। अगर आप मुझे ये बोलते हैं कि साहब मैंने तो ये 500 रुपए या 480 में लिया है, तो मैं आपको बोलूंगा कि 385 386 लेवल्स पे एक बार आप इसको एवरेज करें। एवरेज करने के बाद क्या करना है, वो जो आप एवरेज करेंगे उसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी लगाएंगे थोड़ा सा नीचे एट अराउंड 352 लेवल्स। उसके नीचे क्लोजिंग करता है तो और डाउन साइड दिखा सकता है, यहां एवरेज करेंगे। और अब इसको देंगे कहां? इसको मार्केट में वापस डिप्लॉय कर देंगे 444 445 रेंज में। इस ट्रेडिंग पैटर्न को अभी फॉलो करिए, इस कंसोलिडेशन की रेंज में ही ये चल रहा है। अगर आपको 1-2 अटेम्प्ट भी मिल जाते हैं इस ट्रेड के, तो आपकी बाइंग प्राइस और नीचे आ जाएगी और लुक्रेटिव बन जाएगा। मिड टू लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया है तो बनाए रखें, अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिलेगा इन टाइम टू कम, अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक सर। इस बीच हमारे साथ कृष्णा यादव जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कृष्णा जी नमस्कार। नमस्कार सर जी,
नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं गोवा से बोल रहा हूँ विपुल सर। मेरा एक सवाल था सर। मैंने क्रिसाइल लिया हुआ है। क्या लिया है सर? क्राइसिल क्राइसिल। अच्छा, क्रिसिल लिया हुआ है। जी सर, बताइए सर, किस किस भाव पे लिया हुआ है आपने? सर मेरा एवरेज है 4450 रुपए का। मेरे 50 शेयर हैं। जी। 1 साल के लिए सर होल्ड करना था। तो अच्छे प्रॉफिट में है सर। क्या सोचा है, कब तक प्रॉफिट बुक करेंगे? सर 1 साल का व्यू है, कुछ टारगेट वगैरह अगर आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, 1 साल का व्यू है। 4400 पे लिया है, 48-49 का भाव देखने को मिल रहा है। 1 साल का आपका नज़रिया है। अब सिचुएशन ऐसी चल रही है कि 1 साल तक क्या होल्ड करना चाहिए या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके कम से कम इसको एंजॉय करें प्रॉफिट को। सर क्या सलाह रहेगी इनके लिए सर? ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, क्या करना चाहिए? क्या वेट करें 1 साल ऑन का? अ लाइटर नोट एक बात बोलूंगा हाँ। कि जिस रिलैक्स मूड में ये बैठे हुए हैं अभी गोवा में। हाँ, इनका उसके पीछे इनको क्रिसिल का प्रॉफिट तो है ही, मगर ये जिस जगह में बैठे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल मतलब अब मैं भी क्या है सर, आवाज टोन वगैरह पकड़ने लग गया हूँ। आपसे मैं थोड़ा सीख रहा हूँ अरे कि और कैसे टोन में बोलते हैं। तो ये बहुत ही रिलैक्स टोन में गोवा की सर वाइब अलग है और ये अलग डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। अब सर चलिए, मजाक अपनी जगह, ये देखते हैं सर अब इनको करना क्या चाहिए इसमें। देखिए, अच्छी कंपनी है और हमने देखा होगा बहुत सारी इनकी रिपोर्ट्स को बहुत सीरियसली लिया जाता है। इनके ड्यू डिलिजेंस को बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी मानते हैं। जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, अगर आपने इसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म पे ले रखा है, लुकिंग एट अनसर्टेन टाइम्स, 5060 के आसपास आता है, आप इसमें जरूर अपना एक बार प्रॉफिट बांधें और एग्जिट करें। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, तो मैं आपको कहूंगा अभी कुछ भी ना करें, और जैसे ही ये सारी अनसर्टेनिटी और ये छटेगी और वापस एक नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू होगी, आपको बहुत इजीली ये 5600 से 5800 की रेंज में भी आता हुआ दिख सकता है। अब आपने अपने सवाल में स्टॉप लॉस का लेवल भी पूछा था। जिस तरीके से ये चल रहा है, अगर ये आपको क्लोजिंग करता हुआ दिखता है बिलो 4610, 4610 के नीचे अगर ये क्लोजिंग पॉसिबिलिटी दिखाता है, तो प्लीज अपना स्टॉप लॉस वहां पे ट्रिगर कराएं और एग्जिट कर लें। मेरे को नहीं लगता इतनी जल्दी आपको वो लेवल देखने को मिलने वाला है। टारगेट्स आपके पहले आ सकते हैं, बट ध्यान रखें और इन लेवल्स को फॉलो करें। ठीक सर। इस बीच जो है आपको बता दें, जो हाई लेवल मीटिंग चल रही थी प्रधानमंत्री की, वो अभी अभी समाप्त हुई है और इस मीटिंग में जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस, सभी लोग मौजूद थे। अब इसकी अपडेट्स, हालांकि क्या कुछ मीटिंग रही, इस पर क्या कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जैसे कोई अपडेट आती है इस मीटिंग के बारे में, वो हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे, लेकिन ये मीटिंग अभी अभी समाप्त हुई है। ये अपडेट आपको फिलहाल के लिए दे दें। लेकिन इस बीच हमारी एक दर्शक हैं अंकिता राय जी। अंकिता जी जानना चाह रही हैं, कह रही हैं विपुल जी, आई एम बिग फैन ऑफ योर वॉइस। थैंक यू मैम, धन्यवाद, आपको आवाज़ अच्छी लगती है। कह रही मेरे पास पावर ग्रिड की 1158 शेयर हैं, 301 रुपये पर लिए हुए हैं, और एनएमडीसी भी इन्होंने लिया हुआ है सर 4000 शेयर, वो इनके पास 65 रुपीज़ के हैं। तो पहले पावर ग्रिड की बात कर लेते हैं, क्योंकि पावर पे अभी बातचीत हम लोग कर रहे थे आरईसी पीएफसी को लेकर के। अब पावर ग्रिड है सर, ये इन्होंने 301 के भाव पर लिया हुआ है, अभी 299 है, तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे हैं। तो क्या अभी होल्ड करना चाहिए सर? ब्रेक इवन के आसपास ही हैं सर बिल्कुल, मतलब एज सच कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। और मैं इनको एक चीज और बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा ना आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा डाउनसाइड के लिए। हो सकता है आपको, अगर मार्केट थोड़ा सा ग्लिटरी होता है, तो आपको ये 286 लेवल्स तक भी दिखा सकता है। सॉरी, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। अब हम बात करते हैं रिवर्सल की। देखिए, रिवर्सल अभी कोई बहुत जल्दी नहीं आने वाला है, और आपने अगर ये शॉर्ट टर्म बेट ली थी, तो आपको एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अराउंड 320 रुपए के आसपास आता है, 318 आता है, आप एग्जिट कॉल ले सकते हैं। बट ये मैं तभी आपको बोलूंगा जब आपने शॉर्ट टर्म बेट ले रखी हो। अगर आपने मीडियम टू लॉन्ग टर्म का टाइम होराइजन लेके रखा हुआ है और आप जानती हैं कि इसका बीटा मूवमेंट कोई खास नहीं होता है, आपको आने वाले समय में 340 से 360 का भी भाव देखने को मिल सकता है। सेफ स्टॉक है, टूटता भी कम है तो बढ़ता भी कम है, लो बीटा है। अपनी कॉल अकॉर्डिंगली आप लें कि आपको जी। क्या करना है। ठीक। अब एनएमडीसी की हम बात कर लेते हैं।
एनएमडीसी सर, इसको देखता हूँ और वो अपना जो धोखा हमको मिला था ब्रेकआउट का वो याद आ जाता है बार बार। सुजलॉन और एनएमडीसी, इन्होंने हमको वो धोखा दिया था, बिल्कुल। हम खुद छूट रहे थे उस धोखे में, बट कोई बात नहीं। मैम अब देखिए, इसने एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था और उस ब्रेकआउट अटेम्प्ट के पहले मैं समझता हूं कि एक बार ये वापस आपको 62 रुपए या 61 रुपए 50 पैसे के आसपास मिल सकता है। इफ यू वांट यू कैन एवरेज, अगर नहीं तो आप मेंटेन भी कर सकते हैं। अब जो ये मूवमेंट करेगा, हम बहुत स्ट्रिक्टली बोलेंगे, क्योंकि पहले हम थोड़े से बुलिश स्टांस रखने लग गए थे, अब बहुत स्ट्रिक्टली बोलेंगे 72 रुपए के ऊपर मेंटेन करेगा तो इसमें चाल आएगी, और तो उसके बाद आपको 80 रुपए तक देखने को मिलेगा। अभी नहीं होने वाला, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और वेटिंग मतलब आपका 1 से 1.5 क्वार्टर का हो सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक, तो ये आपके लिए फिलहाल के लिए स्ट्रेटजी है। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न जो है वो NS गायकवाड़ जी हैं और कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, आई एम योर रेगुलर व्यूअर। थैंक यू सर गायकवाड़ साहब कि आप नियमित रूप से कार्यक्रम देख रहे हैं। BDL के ऊपर इनका प्रश्न है सर, ये इन्होंने 1620 पे लिया है और कोचिन शिपयार्ड इनके पास 1930 पर है। कह रहे क्या करें, होल्ड करें, एग्जिट करें, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गिव एडवाइस एंड गिव टारगेट्स। तो मतलब जो है लक्ष्य जानना चाह रहे हैं। और सिर्फ सर चूँकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पे आपके पास भी फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पास भी फ़ोन आ रहे हैं, और यहाँ YouTube पे सवालों की झड़ी लगी हुई है। मैं चाहूँगा कि इस सवाल के माध्यम से हम थोड़ा सा इसको एलोबरेट करके ज़्यादातर डिफेंस के काउंटर कवर कर लें ताकि लोगों को आंसर मिल जाए। BDL से ही शुरू करते हैं सर, इनकी खरीद 1620 की है। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि युद्ध विराम हो रहा है तो फिर क्या डूबने लगेंगे, जैसा कि आपके पास सवाल आ रहा है, और क्या अभी अगर सिचुएशन टेंस रहती है तो जो बाइंग बनी हुई है वो अभी मोमेंटम बना रहेगा? BDL से शुरू करते हैं सर। सर देखिए, मैं ना अब आपको इसमें एक डिफरेंट एंगल दे देता हूँ, और इतना बड़ा मैं मार्केट एक्सपर्ट हूं नहीं, इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, बट एक बात मैं क्लियरली आपको बोल देता हूं कि क्या युद्ध विराम हो गया? नहीं, मुझे नहीं लगता सर। जिस तरीके से सारी सिचुएशन है, नहीं। इन स्टॉक्स के लिए ना सर एक और एक सिल्वर लाइनिंग है, और मैं नहीं कहूंगा, मतलब इसको आप बिल्कुल भी ऐसे मत समझिएगा कि मैं इस युद्ध के फेवर में हूं या जो भी हो रहा है, बट सर इनकी ना ऑन ग्राउंड टेस्टिंग हो गई है इनकी प्रोडक्ट्स की। जो पिछले 3 दिन हम जिस तरीके से पूरा रिटेलिएशन किए हैं और हमने पूरा जवाबी कार्रवाई करी है, डिफेंस स्टॉक्स की प्रोडक्ट टेस्टिंग हो गई है। अब इसका फायदा क्या है सर? जैसे ही आप सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होते हुए देखेंगे ना, इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ जाए। अब यहाँ पे वो बोलते हैं ना कि आपदा में एक कहावत है, मतलब आपदा में कुछ ढूंढने की आपदा में बात। अवसर तलाश हाँ, करें। आपदा में अफसर की बात, ये सर अफसर वाले स्टॉक बन जाएंगे। इनका ना आप देखेंगे ऑर्डर बुक बहुत अच्छी तरीके से एनहांस हो सकता है, क्योंकि अब हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन, सिर्फ टेस्टिंग नहीं, ऑन ग्राउंड में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो डिफेंस में उस चक्कर में अब एक बुलिश स्टैंस आपका और एक री रेटिंग के कैंडिडेट वापस बनते हुए दिख सकते हैं। अब हम BDL से चालू कर देते हैं। तो देखिए BDL जिस तरीके से मूव कर रहा है बहुत कंफर्टेबली, अभी 1531 है, मैं समझता हूँ 1640 1650 आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। मतलब मैं समझता हूँ एक फोर्टनाइट में भी आपको देखने को मिल सकता है, और उसके बाद 1750 रुपए आपको इन अ क्वार्टर्स टाइम देखने को मिल सकता है। ये तो हो गई बात टारगेट्स की, जो कि सुनने में अच्छा लगता है। अब हम आ जाते हैं दुखद अनुभव के लिए, जो कि होगा स्टॉप लॉस। यहां से स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर आ रहा है, क्योंकि सर रनअप तो ये ऑलरेडी कर चुका है। तो इस पर्टिकुलर सवाल के जरिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग टारगेट देख रहे हैं वो ये ना भूलें कि रनअप कर चुका है, तो ये एंट्री पॉइंट सही नहीं होगा। 1340 रुपए का क्लोजिंग बेसिस हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो हम निकल जाएंगे। और जहां तक फ्रेश एंट्री की बात है, क्योंकि हम इसको अलग सेगमेंट में अपलोड करेंगे, 1410 रुपए के आसपास आएगा तो हम इसमें फ्रेश एंट्री देखेंगे। अब हम आ जाते हैं सर कोचीन शिपयार्ड पे। जी। कोचीन शिपयार्ड नेवी मरीन मूवमेंट इतना टेस्ट नहीं हुआ है, तो अभी इसका वो जो ऑर्डर बुक स्वेलिंग है वो मैं इतनी ज्यादा नहीं देखता हूं। अगर आपने इसको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा 1484 रुपए के आसपास ये चल रहा है। आपको एक बार ये 1680 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। वहां पे इफ यू वांट यू कैन टेक अ एग्जिट कॉल। फ्रेश एंट्री अगर कोई दर्शक इसमें करना चाहेंगे तो यहां नहीं, करीबन 1380 रुपए आएगा।
तो हम फ्रेश एंट्री की बात करेंगे। और स्टॉप लॉस सभी के लिए जो हम इसमें मेंटेन करना चाहेंगे दैट वुड बी 1340। उसके नीचे एक बार ये 1213 रुपए तक 2 बार चेक कर चुका है, वापस चेक कर सकता है। 1340 के फिक्स स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे, बट ये बीडीएल के जितना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। इट माइट टेक सम टाइम टू गो अप। ठीक सर। इसके बाद सर आ जाते हैं बहुतों के चहेते और अभी के टाइम के एचएएल। तो एचएएल में सर अगर हम देखते हैं जिन्होंने भी ले रखा है, क्योंकि एचएएल का रनअप सर आप देखें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। और एचएएल ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, अगर आपने इसको बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड ली है, आपके लिए टारगेट होगा 4680 का। अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं, मीडियम भी नहीं, मैं तो कहूंगा 1-1.5 महीना 2 महीना अगर ये चलता रहा और ऑर्डर बुक इनकी एनहांस इवेंचुअली होती हुई हमारे पास आने लग गई डिटेल्स, तो फिर ये एक बार मूवमेंट करता हुआ आपको 5100 रुपए तक भी दिखा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेश एंट्री की। फ्रेश एंट्री यहां नहीं, क्योंकि ये बहुत हायर लेवल तक पहुंच चुका है। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा कूल ऑफ करने के लिए बोलेंगे 4140 के आसपास आए, वहां लेंगे हम फ्रेश एंट्री। और सभी के लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 3940। उसके नीचे क्लोजिंग करता है तो फर्दर डाउनसाइड रजिस्टर होगा, इससे नीचे इसमें बने रहना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ठीक सर। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी हैं, जुझार जी हैं हमारे साथ सर, वो थोड़ी सी राय आपसे जानना चाह रहे हैं। जुझार जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर? बॉम्बे 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 से बोल रहे हैं, चलिए बढ़िया सर। बताइए सर क्या प्रश्न है सर? प्रीमियर एक्सप्लोसिव 350 में 1500 शेयर लिया था, अभी क्या करें, रखे? और रेट क्या बताया सर? रेट क्या बताया? 350? ठीक है, हाँ 350। 350, चलिए ठीक है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है सर आपको। ये वो शेयर हैं जिन्होंने, हम बात कर रहे थे बहुत सारे पीएसयूज को लेकर के पहले भी लगातार, लेकिन कुछ ने बहुत आउट परफॉर्म किया, जैसे प्रीमियर एक्सप्लोसिव उसमें से एक है। 5 दिन में 12-13% चला है, 1 महीने में 32% चला है। अच्छा मुनाफा इनको 125 रुपये पर शेयर का हो रहा है। इसमें आइडिया फोर्स का भी नाम शामिल है, डेटा पैटर्न का नाम शामिल है। ये वो डिफेंस के छोटे शेयर हैं जिन्होंने काफ़ी तेज़ी के साथ जो है रिटर्न दिया है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? ठीक प्रॉफिट पे हैं, क्या स्टॉप लॉस टारगेट होनी चाहिए? सर अच्छा शेयर, फॉर्चुनेटली अच्छे टाइम पे इन्होंने अच्छे भाव में ले रखा है। अब मैं इनको टारगेट्स यहाँ पे बोलूंगा, थोड़ा सा टाइम अगर आप होल्ड करेंगे ना तो आपको बहुत नियर फ्यूचर में ये देखने को मिल सकता है 540 रुपए के आसपास। बहुत नियर फ्यूचर मतलब वेरी नियर। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करते हैं ना, तो सर जिस तरीके से ये अपना ट्रेडिंग पैटर्न दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉप लॉस की ओर अभी आपको मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। बट इस रन अप के बाद स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे है, 380 रुपीज का आप क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाएंगे और आप मेंटेन करेंगे 540 रुपए। और अगर आप मध्यम अवधि के लिए इसमें पोजीशन बना के रख सकते हैं तो आपको आने वाले समय में ये 680 से 700 का टारगेट भी दिखा सकता है। अपना टाइम होराइजन और रिस्क एपेटाइट के साथ इसमें पोजीशन बनाए रखें। प्रियंका भाटिया जी हैं सर, प्रियंका भाटिया 799 के नाम से आईडी बनाई हुई है और करें हेलो सर। मजगांव डॉक और बीएल के बारे में भी कुछ बता दीजिए सर। तो मैं आपसे कह रहा था ना, एक सवाल आप पूछेंगे, आपको 10 सवाल। ऑलरेडी डिफेंस पे इस समय चल रहा है मामला और लोग डिफेंस पे ही सवाल आ रहे हैं। तो सर मजगांव डॉक और बीएल, इनमें क्या टारगेट और स्टॉप लॉस होने चाहिए? इन सब में अच्छी रैली रही है सर। देखिए मजगांव डॉक को भी आप देखेंगे तो इसने बहुत अच्छा बुलिश स्टैंस बना रखा है। करंट लेवल्स पे भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। मैं समझता हूं अगर आपने इसको बहुत एज ए ट्रेडिंग कॉल ली है तो आप इसको 3140 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो मीडियम टर्म में आपको एक बार ये 3460 तक का लेवल दिखा सकता है। अब हम बात करते हैं फ्रेश एंट्री पॉइंट, और सभी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि रनअप रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा हुआ है। फ्रेश एंट्री पॉइंट यहां नहीं, 2700 2680 इस रेंज में अगर आपको मिलता है तो होगा फ्रेश एंट्री पॉइंट। और स्टॉप लॉस देखिए, वापस मैं रिआइटरेट करूंगा क्योंकि इतना भाग चुका है और हम स्टॉप लॉस टेक्निकल सपोर्ट लेवल्स पे ही दे सकते हैं। 2460 का स्टॉप लॉस, और थोड़ा सा रिस्की है, बहुत गैप दिख रहा है, बट रनअप के बाद वहीं पे सपोर्ट है। 2460 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। तो प्लीज अपनी बेट उस तरीके से मैनेज करें। अब हम आ जाते हैं हम सबके चहेते, जिसको हम पिछले 10 दिन से बात कर रहे हैं,
DEL, देखिए ये जिस तरीके से चल रहा है ना, इसने एक ब्रेकआउट को दे दिया है 305 के ऊपर और एक बुलिश स्टांस इसने बना दिया है। अब यहां से टारगेट क्या है, टारगेट, और इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, नो क्विक मूवमेंट। आप ये मत उम्मीद करिएगा जिस तरीके से बाकी डिफेंस मूवमेंट करते हैं ये करेगा। पहला टारगेट अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया है 330 से 335 रुपए का होगा। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन देखें, और अगर आप इसको थोड़ा लंबी अवधि या मीडियम अवधि की हम बात कर लेते हैं, अभी होल्ड कर सकते हैं 355 से 360 का टारगेट। अब फ्रेश एंट्री कहां लेनी है, फ्रेश एंट्री के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, 307 305 इस रेंज में आता है, तो फ्रेश एंट्री पॉइंट आपके लिए बन सकता है। और स्टॉप लॉस होगा 288 का क्लोजिंग बेसिस पे, तो अकॉर्डिंगली अपने लेवल्स आप मैनेज करें। ठीक सर, अगली दर्शक हैं वर्षा गुप्ता जी, और इनका प्रश्न आया है सर आइडिया फोर्स के ऊपर। कह रहे हैं इसके बारे में बताएं, बाय करें क्या अभी, ये जानना चाह रहे हैं। अभी इन्होंने खरीदा नहीं है। अब यहाँ पर दोनों लोग, दो तरह के लोग हैं, एक तो जो खरीद के बैठे हुए हैं और ठीक ठाक रैली आ चुकी है, 20% का अपर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दिया फ्राइडे को, और मतलब एक महीने के अंदर अंदर 35-36% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 2-3 सत्रों में 20% की रैली तो कल ही आ गई फ्राइडे को ही। अब ये अपर सर्किट के बाद और कितना ऊपर जा सकता है, क्योंकि कंपनी है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में, और इस बीते कुछ दिनों के अंदर सिर्फ बातें ड्रोन की हुई हैं, तो क्या ये कंटिन्यू रहेगी सर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, इसमें 2 मिनट मैं आपके ले लेता हूं, हाँ। क्योंकि इसमें दो राय बन रही है। अब दो राय कैसे बन रही है, देखिए ये बात तो सच है कि हमने पिछले 3 दिनों में ड्रोन्स की कैपेसिटी जो देखी है ना सर, ड्रोन की कैपेसिटी आप इसलिए भी समझिए क्योंकि आप एंटर भी कर गए हैं और आपने एंटर भी नहीं किया। मतलब क्या होता है ना, LOC वायलेशन आता ही नहीं है अगर आप ड्रोन का उस तरीके से करते हैं, बिकॉज ह्यूमन इंटरमीडिएशन नहीं होता, तो आप ड्रोन छोड़ देते हैं और ड्रोन से सारा काम कर लेते हैं। फ्रेश एंट्री अब कहां करें सर, इसमें ना 2 लेवल है। ये 463 पे बंद हुआ है, 463.50। आप थोड़ा सा इंतजार करें। आपने देखिए वैसे तो बस टेक्निकली मिस कर दी है, बट अभी इसका ना जर्नी और लंबी हो सकती है, तो उसके लिए ना आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, 485 के ऊपर अगर आपको ये मेंटेन करता हुआ दिख जाता है, थोड़ा पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा, 485 के ऊपर अगर ये दिख जाता है मेंटेन करता हुआ, तो वहां पे ना हम 40% पोजीशन ले लेंगे। और ये क्यों लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो रनअप है ना, वो रनअप सीधा सर 560 रुपए तक जाता है, तो बस मिस नहीं हो जाए। और ये 40% पोजीशन ले रहे हैं क्योंकि अभी जिस तरह की सिचुएशन है, इनका ऑर्डर बुक तो और स्वेल होने वाला है। जैसे कि मैंने डिफेंस सेक्टर के स्टार्टिंग में आपको बोला ही था कि सर ऑन ग्राउंड टेस्टिंग से ना एक्सपोर्ट के ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, तो अब वहां पे आपने ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, कभी भी इसमें, क्योंकि देखिए आमरण अपसाइड तो कोई नहीं लेकर आता है, ये भी डाउन साइड में आएगा। जैसे ही हमको 400 रुपए के नीचे 395 के आसपास मिलेगा ना, हम बाकी की अपनी पोजीशन इसमें बना लेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें, और 485 के ऊपर आप लेते हैं और बहुत इमीडिएटली आपको प्रॉफिट बुक करना हो तो 550 रुपए का आप प्रॉफिट बुक इसमें कर सकते हैं। मगर अगर आप मध्यम अवधि में इसको लेके रखते हैं, तो मैं ये भी बोलता हूं कि ये 725 रुपए का भाव भी दिखाने का दमखम रखता है, तो अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसमें पोजीशन में जी। एक सर, दो बड़े, मतलब बड़े तो नहीं, दो छोटे प्लेयर प्राइवेट कंपनी के जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें एक तो है पारस डिफेंस, मतलब अपनी क्षमता से ज़्यादा, मतलब एक महीने में 51% का रिटर्न इस बाज़ार के अंदर, जब इतनी अनिश्चितता और इतनी अस्थिरता की बातें हो रही थी। और दूसरा डेटा पैटर्न, इसने भी पिछले मतलब जो है एक महीने के अंदर अंदर 35-36-37% का रिटर्न दिया है। इन दो में क्या प्रॉफिट बुक करें जिनके पास है, और अभी भी बहुत लोग लालायित होंगे खरीदने के लिए, उनको आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए, जहां तक प्रॉफिट बुक करने की बात है ना सर, अब यही है कि हूं तो मैं भी इंसान ही, जब मैं एक एक चीज को पकड़ लेता हूं ना, वो मेरे दिमाग में घूमती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं वो हो जाता है ना, एग्जीक्यूट होगी उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा। तो सर आई एम सो सॉरी, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2298 का भाव चल रहा है। अगर आपने इसको ले रखा है लोअर लेवल्स पे और आप नियर टर्म एग्जिट ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा 2480 के आसपास आए, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। मैं बहुत एग्रेसिव हो रहा हूं मुझे पता है, बट सर उसके पीछे के कारण भी आपसे अभी डिस्कस किए ही थे। और अब हम ये बात कर लेते हैं उन लोगों की जो इसको अब खरीदने की सोच रहे हैं। तो देखिए, इतने रन के बाद अगर ये यहाँ पे बैठा हुआ है, एक बार अपसाइड दिखा सकता है, बट लोअर साइड आए
तभी हम इसमें कुछ करेंगे। और वो लोअर साइड आता है आपका करीबन नियर अबाउट 1920 रुपए, उन लेवल्स पे आता है तो फ्रेश एंट्री सोचेंगे। आपको नियर टर्म का टारगेट दे ही दिया है। अगर हम बात करते हैं आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो फिर आपको मीडियम टर्म में ये एक बार 3060 से 3140 का लेवल भी दिखा सकता है। तो इन चारों लेवल्स पे अपने आप मैनेज करके आप पोजीशन देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सर पारस डिफेंस पे। देखिए पारस डिफेंस में ना रिजल्ट आया था, उसके बाद हमने डिस्कस भी किया था। मैंने एक री रेटिंग कैंडिडेट की बात कही थी आपसे कि सर अब ये री रेटिंग कैंडिडेट हो गया, अभी ऊपर जाएगा, लोअर लेवल पे ले ले। वो लोअर लेवल तो देखिए इतना आया नहीं। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन द फेस कि यहाँ पे मैं गलत हो गया। री रेटिंग कैंडिडेट मैंने बोला था और मैंने आपको लोअर लेवल पे हंटिंग करने के लिए बोली थी, लोअर लेवल नहीं आया। अब करना क्या है सर, देखिए जिस तरीके से भागा है ना, एक टेक्निकल ग्राउंड्स पे डर थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब मुझे पता है इसका कंजम्पशन है, बट पीई इतना हाई हो गया है, तो अब मैं यही चीज सजेस्ट करूंगा, यहां से थोड़ा सा और ऊपर आए, 1560 रुपए करीब, 1540 रुपए करीब आपको मिले, आप वहां पे अपना प्रॉफिट बांध लें। मैं नहीं कंफर्टेबल हूंगा क्योंकि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव एनालिस्ट और आदमी हूं। मैं इसको खरीदने के लिए तभी आपको बोलूंगा जब एक बार ये कूल ऑफ करे। कूल ऑफ करके ये आपको जैसे ही 1340 रुपए या उससे नीचे ट्रेड करता हुआ दिखे, 1290 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखे, एक बार सर के चैनल पे आके वापस से पूछिएगा, हम चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे। इसमें फ्रेश एंट्री मैं नहीं बोल पाऊंगा। इस रनअप के बाद मैं खुद थोड़ा सा साइड लाइन पे हूँ। एक जीआरएससी भी देख लीजिए सर, सारी चीज़ें तो हो गई, बीईएल हो गया, बीडीएल हो गया, एचएल हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, मझगांव हो गया। तो एक बार जरा जीआरएससी पर भी एक टिप्पणी अगर हो जाती तो मुझे लगता है डिफेंस के ऑलमोस्ट मतलब बड़े बड़े जो नाम हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। सर जीआरएफसी की तरफ आप नजर डालेंगे ना, इसने भी एक ब्रेकआउट दिया है, और बट इसमें आप बहुत ज्यादा कोई एम्पलीफाइड मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस ना रखें। ये स्टॉक ही उस तरीके का है। तो मैं आपको बोलूंगा अगर आपने ले रखा है 1960 के आसपास आता है, आप मीडियम टर्म आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किए हैं, आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा और वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं 2280 से 2340 का लेवल देखने को आपको मिल सकता है। और जहां हम स्टॉप लॉस की बात करेंगे, इस रनअप के बाद स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका नीचे आता है। क्लोजिंग बेसिस पे 1580 के नीचे अगर ये मेंटेन करता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। उस हिसाब से आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जो कह रहे हैं कि सर इन हालात में, मौजूदा हालात में कौन से सेक्टर, कौन से शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए। ये सर चलते चलते पूछेंगे सर से, जब जैसे प्रोग्राम वाइंड अप हो रहा होगा उस समय अवश्य राय रहेगी इस पर। जो है मोहम्मद शब्बीर साहब जानना चाह रहे हैं सर, अदानी ग्रीन, अदानी पावर और अदानी एनर्जी पे इनका व्यू, आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। अदानी समूह सर बीच में काफ़ी चर्चा में रहा, अभी ट्रंप साहब काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ये भी ट्रंप साहब की वजह से बीच में चले थे कि ट्रंप साहब के अधिकारियों से इनके अधिकारियों ने कुछ मुलाकात की है और बीच में अच्छी रैली भी देखने को मिली। अभी अदानी समूह में चूँकि ट्रंप साहब चर्चा में काफ़ी हैं, क्या करना चाहिए? क्या अदानी ग्रीन एनर्जी पावर में अभी वेट करें, जो कि इनके पास अदानी पावर 493 पे है, अदानी ग्रीन 811 पे है, अदानी एनर्जी इन्होंने 956 पे ले रखा है। तो क्या वेट करना चाहिए सर? क्या सलाह रहेगी आपकी? सर देखिए, इन्होंने ना मेरे को बिल्कुल मतलब इतनी वॉर की मैं बातें कर चुका, तो इन्होंने भी ना सोचा कि मैं इस आदमी को भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट जोन में डाल देता हूँ और पूरा का पूरा अडानी ही मेरे पास लेकर आ गए। और सब जानते हैं, मतलब आपको तो पता ही है कि मैं थोड़ा सा रिफ्रेन करता हूँ अपने आप को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई बात नहीं। और उसके बावजूद अगर ये हिम्मत कर रहे हैं पूछने की, अरे सर, तो इनके पीछे हम बैठे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब सर एक एक करके ले लेते हैं। अडानी पावर की अगर हम बात करें ना, अडानी पावर में देखिए अभी फॉर द टाइम बीइंग कोई अपसाइड दिख नहीं रहा है, लेट मी वेरी ऑनेस्ट। और अडानी छोड़िए पूरा पावर सेक्टर, ये आप देखें एक जो टेक्निकल लेवल्स पे ना एक स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। अब ये कहां तक आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, एक बार को आप ये माने कि 472 रुपए तक का ये मूवमेंट आपको दिखा सकता है, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करके चले। और इतने डाउनसाइड के बाद एट द वेरी फेस ऑफ इट और सारा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है, और क्योंकि आपने होल्ड कर रखा है और मार्केट वॉलेटाइल है, थोड़ा सा रिफ्रेन करता हूं मैं इसमें स्टॉप लॉस देने के लिए। 472 रुपए तक आ सकता है, और अपसाइड की उम्मीद हम तभी करें जब ये एक बार डिसाइसिवली 580 रुपए तोड़ के और मूवमेंट करता है। उसके बाद अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन ये मैनेज करें।
अडानी ग्रीन पे हम आ जाते हैं। अडानी ग्रीन भी देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट अभी दिखाता हुआ तो नहीं दिख रहा है। इसने अभी मैं समझता हूँ करंट लेवल्स जो हैं आपके 850 के आसपास एक बार बॉटम टेस्ट किया था, दूसरी बार करने जा रहा है, इसके बाद ये वापस आएगा तीसरी बार और टेस्ट करेगा। ये मैं एक आकलन चार्टिकल पैटर्न्स देख के बोल रहा हूँ। और अपसाइड पे 472 476 रुपए का एक रेंज है, डाउन साइड का रेंज आपको बता ही दिया है। इस रेंज में अभी मूव करेगा, अभी ब्रेकआउट देता हुआ नहीं दिख रहा है। ब्रेकआउट की हम उम्मीद करें, थोड़ा सा ये मोमेंटम में आता है अबव 1080, उसके ऊपर क्लोजिंग करता है, उसके बाद इनको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अडानी एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। देखिए अगेन मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं अडानी समूह से थोड़ा डरता हूं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चार्ट्स बोल रहे हैं जिस तरीके से मूव कर रहा है। और सर मैं समझता हूं कि एक बार पहले भी शो में हमने बात करी थी कि मल्टीपल रेजिस्टेंस जो होता है ना वही मल्टीपल सपोर्ट बन जाता है। और इसका टेक्निकल चार्ट आप देखेंगे तो अब ये मल्टीपल सपोर्ट को चेक कर रहा है 820 रुपए, जो कि इसके लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस था। अभी ये इससे लेकर और आपको कहीं ना कहीं 932 940 की रेंज तक ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। अगर ये 821 रुपए तोड़ता है क्लोजिंग बेसिस और मेंटेन करता है तो एक बार हो सकता है आपको 690 रुपए तक का भी भाव दिखा दे। और दोनों ही तीनों ही स्टॉक अभी कोई अपसाइड देते हुए तो नहीं दिख रहे। जी इस बीच दीपेश कौंडल जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि सर 3 फाइटर जेट अपना काम कर गए हैं। 10 मई 2:30 पर हिमाचल कांगड़ा पोंग डैम हमारे घर के ऊपर से क्लोज लो एटीट्यूड पर पठानकोट और जम्मू की तरफ से फाइटर जो है की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं रात को 2:30 बजे। तो हैप्पी दिवाली पाकिस्तान, तो ये इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये वहाँ से हैं हिमाचल से, और ये इन्होंने टिप्पणी की है कि यहाँ से जो है फाइटर लो फाइटर जेट जो है दिखाते। तो अपनी अपनी टिप्पणियाँ सर लोगों की तरफ से आ रही है। शुभ्रा चौधरी जी कह रही हैं सर 2025 के एंड तक निफ्टी 50 के टारगेट क्या होंगे, प्लीज़ रिप्लाई। मैम अभी के जो हालात हैं उसमें कल के टारगेट देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में आप 2025 के, लेकिन पूछूंगा मैं, सवाल आपका बिल्कुल रहेगा। आप त्रिवेण गुप्ता जी कह रहे हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में बता दीजिए सर, ये भी डिफेंस का स्टॉक है, इस पर बात नहीं की। तो सर अपोलो माइक्रो पे हाँ बात रह गई थोड़ी सी। 120 में इन्होंने 300 शेयर ले रखे हैं और जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे सर इस पर? सर देखिए ये भी एरोस्पेस और डिफेंस का ही है। और अपोलो माइक्रो सिस्टम से मैं आपको बताऊं जिस तरीके से इसने रनअप दिखाया है, फॉर द टाइम बीइंग ये कंटिन्यू हो सकता है। 138 रुपए तक का टारगेट प्रवीण साहब को देखने को मिल सकता है। अगर इन्होंने एक ट्रेडिंग बेट के तौर पे ही लिया था, चाहे तो उन लेवल्स पे बुक कर लें। अगर ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, क्योंकि यूजुअली इनको भी मैं फॉलो करता हूं, मतलब इनके सवाल आते हैं बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं, तो मैं जानता यही हूं कि सर ये यूजुअली एक मीडियम टर्म ट्रेडिंग बेट ही लेते हैं। अगर मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं तो 152 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बट मैं इनको ये चीज सजेस्ट करूंगा 138 क्रॉस करते ही वहां से स्टैगर्ड मैनर में ना अपना प्रॉफिट बांधते जाएं। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है ये, क्योंकि यूजुअली जब मैं बात करता हूँ ना तो उसके बाद मेरे को कई बार लोग बोलते भी है कि आप स्टैगर्ड मैटर की बात करते हो, 500 शेयर है मेरे पास या 300 शेयर है मेरे पास, आप 50-50 शेयर करके बेचिए ना। आपकी जो भी क्वांटिटी है उसको बांट के बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट भी बनता रहेगा और अनसर्टेन टाइम्स का भी एक वो हो जाएगा और हायर लेवल्स भी आप एंजॉय कर पाएंगे, एक स्प्रेड बन जाएगा। तो स्टैगर्ड मैनर में अपना प्रॉफिट बुक करते हैं।